हेलो फ्रेंड्स, आज आपको ऐसे शख्स की मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में उतार चढ़ाव के बाद भी कामयाबी के शिखर तक पहुंचे। जिन्होंने 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर मैकेनिक का काम करने लगे, बाद में बने होंडा मोटर्स के मालिक। सोइचिरो होंडा का जन्म 17 नवंबर 1906 को जापान के एक छोटे से गांव शिजुओका में हुआ था। इनके पिता का नाम गिहेई होंडा था, जो एक गरीब लोहार थे। वे पुरानी टूटी हुई साइकिल खरीदकर उन्हें ठीक करके बेचते थे। सोइचिरो को शुरू से औजारों से खेलने का शौक था। वे भी पिता का हाथ बटाया करते थे। इनको पढ़ाई लिखाई का बिल्कुल भी शौक नहीं था। इसी कारण से इन्होंने 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी थी। एक दिन उन्होंने अखबार में सोकाई कार कंपनी में मैकेनिक की जॉब का विज्ञापन देखा और टोक्यो चले गए। उन्हें काम तो मिल गया, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए केवल साफ सफाई का काम ही दिया गया। सोइचिरो उस छोटी सी कंपनी में सबसे कम उम्र के कर्मचारी थे। सोइचिरो ने सोकाई कार कंपनी के मालिक से निवेदन किया कि उन्हें मैकेनिक का काम सीखने दिया जाए। उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए कंपनी के मालिक ने सोइचिरो को दूसरी ब्रांच में भेज दिया। यहाँ रात को रेसिंग कार तैयार की जाती थी। सोइचिरो अपनी लगन और मेहनत से बहुत जल्दी काम सीख गए और एक उम्दा मैकेनिक बनकर उभरे। 23 नवंबर 1924 को सोकाई कंपनी की कार ने जापान में 5वीं चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। यह सभी कारों को पीछे छोड़ते हुए रेस में प्रथम आई। सोइचिरो ही रेस जीतने वाले कार मैकेनिक थे। जीत के बाद यह टोक्यो की पसंदीदा कार बन गई। इस जीत के बाद कंपनी ने नई शाखाओं को ओपन किया। इन शाखाओं में से एक शाखा की जिम्मेदारी 21 साल के सोइचिरो को दी गई। इसके बाद सन 1928 में सोइचिरो ने सोकाई कंपनी छोड़ दी और घर वापस आ गए। यह घर पर ही काम करने लगे। कुछ दिन बाद उन्होंने बड़ी कंपनियों के लिए सस्ते और टिकाऊ पिस्टन और रिंग्स बनाना शुरू किए। उन्होंने अपनी सारी पूंजी लगाकर एक कंपनी खोली और प्रयोग शुरू कर दिए। अपने बनाए पिस्टन को बेचने के लिए बड़ी कंपनियों से संपर्क किया। जल्द ही उन्हें टोयोटा को पिस्टन रिंग्स सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, लेकिन इसी बीच एक रेस के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और वे बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें 3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। अस्पताल में उन्हें पता चला कि उनके बनाए पिस्टन की क्वालिटी तय मानकों के अनुसार पास नहीं हुई है। उन्होंने टोयोटा का कॉन्ट्रैक्ट खो दिया। जीवन में सब उनके खिलाफ चल रहा था। उनके जीवन की पूरी कमाई डूब चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पिस्टन की क्वालिटी सुधारने के लिए कई कंपनी के मालिक से बात की। लेकिन तभी एक और आफत आ गई। 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका B-29 हमले में उनकी फैक्ट्री पूरी तरह से जल गई। इस घटना ने उन्हें दहला दिया था, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी के मटेरियल को 4,50,000 में बेचा और अक्टूबर 1946 में उन्हीं पैसों से होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला। युद्ध में हारने के बाद जापान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह डगमगा गई थी। लोग पैदल या साइकिल से चलने को मजबूर थे। इन समस्याओं को देखते हुए सोइचिरो ने एक छोटा इंजन बनाकर साइकिल से जोड़ दिया। उनका ये कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आया और बाइक बिकने लगी। यहीं से सोइचिरो की सफलता की शुरुआत हुई। सन 1949 में उन्होंने कंपनी का नाम होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से बदलकर होंडा मोटर्स रख दिया। इस साल उन्होंने 2 स्ट्रोक इंजन बाइक लॉन्च की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कंपनी सन 1961 में हर महीने 1 लाख मोटरसाइकिल का उत्पादन करने लगी थी। इसके बाद सन 1968 में कंपनी के हर महीने का उत्पादन 10 लाख मोटरसाइकिल हो गया। जापान की अर्थव्यवस्था सुधरी और होंडा ने 4 व्हीलर में कदम रखा। सोइचिरो छोटे कर्मचारियों को भी बड़े अधिकारियों की तरह सम्मान देते थे। अपार सफलता के बाद 5 अगस्त 1991 में सोइचिरो होंडा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।